रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल कौनैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी मय यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलावत पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और बुज़ुर्गान अज़ीज़, कायदतन तो मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अगर आप कहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं नीचे उतर आ जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अंसार भाई से गुजारिश करूंगा कि मुझसे ज़्यादा ज़ोर न लगवाएं, जब माइक है तो ज़रा सी आवाज़ कर दें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आप हज़रात के सामने मुसलसल इस आयत की तिलावत की जा रही है और ये आयत आप जानते हैं कि किसकी शान में नाजिल हुई है। खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासी मय यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रज़ाए रब के लिए अपने नफ्सों को बेच देते हैं। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। ये है आयत का तर्जमा। अब हम ये देखें कि वो कौन हैं जिनको खालिक़े कायनात ये सनद दे रहा है। वो शख्सियात वो हैं जो किसी फजीलत की मोहताज नहीं हैं, यानी कोई फजीलत उनसे मुंसलिक हो जाए, मुत्तसिल हो जाए तो उन्हें बाज़मत नहीं बनाती, बल्कि अगर कोई चीज़ उनसे मुत्तसिल हो जाए तो वो क़यामत तक के लिए बाकी रह जाती है। अगर कोई शे उनसे मुत्तसिल हो जाए तो वो क़यामत तक के लिए बाकी रह जाती है। न जाने कितनी मिसालें तारीख़ में हैं और कुरान में है। आप जाके मुतालिया कीजिए। मैं नमूने के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो चीज़ इनसे मुत्तसिल हो जाती है वो क़यामत तक के लिए बका पा जाती है। आपने देखा आसमान पर कितने सितारे हैं, आसमान पर कितने सितारे हैं, कितनी बुलंदियों पर हैं, कितनी रफ़अतों वाले हैं, लेकिन कोई काबिले ज़िक्र ना हुआ। एक आया था जो इनके दर पर झुक गया था, आज तक काबिले ज़िक्र है। एक था जो इनके दर पर
झुक गया था, काबिले जिक्र बन गया। तो आपने अंदाजा लगाया कि इनके दरवाजे पर अगर कोई अकड़ के आएगा तो वो लानती बन जाएगा, कोई इनके सारी के साथ आएगा तो कल तक अगर लानती भी होगा तो अलैहि सलाम बन जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानने के लिए उनकी कसरत अमाल ना देखिएगा। ये बड़ा अच्छा आदमी है, हर वक्त मस्जिद में रहता है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, सारे रोज़े रखता है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, 5-7 मरतबा तो हज करके आ गया है। नहीं, ये न देखिएगा, चूंकि शरीयत में कसरत आमाल नहीं है, कैफियत आमाल है। शरीयत में कसरत आमाल नहीं है, कैफियत अमाल है। आप ये ना देखो कि ये नमाज कितनी पढ़ता है, ये ना देखो ये रोज़े कितने रखता है। पैगंबर से पूछा, पैगंबर इस्लाम आप बताइए कैसे पहचाने कि सामने वाला मोमिन है या नहीं है, सामने वाला मुत्तकी है या नहीं है। तो पैगंबर ने फरमाया, ये न देखना नमाजें कितनी पढ़ता है, ये न देखना रोज़े कितने रखता है, ये न देखना कि हज कितनी मर्तबा किया है। फिर पूछा, बताइए पहचाने कैसे कि सामने वाला मोमिन है या नहीं है। तो पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि अगर ये देखना हो कि सामने वाला मोमिन है या नहीं है तो बस इतना देख लेना इसका मामलात में मसला कैसा है, इसका मामलात में मसला कैसा है। यानी उसे पैसे उधार दे के देख लेना, अगर अमानतदारी के साथ वापस कर दे तो मोमिन है, अगर वापस ना करे तो मोमिन नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देख लेना मामलात में कैसा है। जो मामलात में अच्छा होगा वो मोमिन होगा। क्यों इतनी बड़ी बात कही है, क्यों इतनी बड़ी बात कही है? इसलिए कही है चूंकि अगर एक मामला बातिल हो, चूंकि ये आयत मामलात पर दलालत करती है, अगर एक मामला बातिल हो तो वह 1000 रकातों नमाजों को भी बर्बाद कर देता है। आपने घर खरीदा, गस्बी घर, उसके पैसे अदा नहीं किए, तो अब उसमें आप 1000 रकत नहीं हज़ारों रकत नमाज पढ़ लीजिए, क्या काबिल कबूल है? इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था, आमाल न देखिएगा, मामलात देखिएगा। अगर मामलात में अच्छा है तो मोमिन है। एक तो ये पहचान है कि जिससे अल्लाह खुश होता है उसकी। दूसरी पहचान क्या है? पैगंबर इस्लाम से ही पूछते हैं, पैगंबर इस्लाम मोमिन कौन है? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, चाहे ये पूरी ज़िंदगी नमाजें पढ़ता रहे, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, पूरी ज़िंदगी हज करता रहे, ज़कात भी देता रहे, खुम्स भी निकालता रहे, लेकिन ये खाना काबा के हज के दौरान तवाफ़ करते हुए मर जाए, लेकिन अगर इसके दिल में अली की मोहब्बत न हो तो ये मोमिन नहीं हो सकता। तो मोमिन की दो पहचान है। एक पहचान तो ये है कि वो मामलात में अच्छा हो, दूसरी पहचान ये है कि वो मोहब्बत अहले बैत से उसका कल्ब सरशार हो। यानी जब ये दो सिफतें होंगी तब ये इंसान क्या होगा? मोमिन होगा। तो मोमिन जब इतना ईमानदार हो कि उसका मामलात में हाथ साफ हो तब अल्लाह का करीबी होगा। तो अमीरुल मोमिनीन का मर्तबा क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन का मर्तबा क्या होगा? उनका मर्तबा क्या होगा? जिनका कसीदा कुरान पढ़ता हो। उनका मर्तबा क्या होगा? जिसका कसीदा अल्लाह का रसूल पढ़ता हो। और एक का नहीं, ये आयत आप एक पर मुंतबिक न कीजिएगा। सबके नफ्स अल्लाह के पास हैं, चाहे वो पहला अली हो चाहे वो आखिरी अली हो। सबके नफ्स किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। मैंने कहा पहला भी अली, आखिर भी अली। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो? पैगंबर ने तो कहा है कि पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। मौलाना आपने अली कैसे कह दिया? तो मैं कहूँगा ये सारे मोहम्मद भी हैं, ये सारे अली भी हैं, ये सारे हसन भी हैं, ये सारे हुसैन भी हैं, ये सारे एक
दूसरे की सिफतों के हामिल हैं। जिसके ज़माने में जो ज़रूरत हो उसने वैसा किरदार पेश किया। भाई जैसे आपने मुझसे पूछा, ऐसे ही किसी ने अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम साहब से पूछा, ये बताइए कि पैगंबर ने फरमाया कि मेरा अव्वल भी अली, मेरा अव्वल भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। तो ये बताइए कि क्या सबके सब अली नहीं हैं? क्या सबके सब अली नहीं हैं? तो भाई जैसे ही ये सुना तो अल्लामा साहब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा, बेशक सबके सब अली भी हैं, बेशक सबके सब हसन भी हैं, गिनाया 12 इमाम के सिलसिले तक, सबके सब हैं। लेकिन इतना तो बता दे, अगर पैगंबर इस्लाम ये कह देते कि मेरा पहला भी अली, मेरा औसत भी अली, मेरा आखिर भी अली, हम कुल के कुल अली हैं, तो खराबी क्या आती? का बताइए अल्लामा साहब, का ये खराबी आती? तू ये तो बता, जब एक अली लोगों के हलक से नहीं उतरता तो 12-12 कैसे हलक से उतर जाते? जब एक अली हलक से नहीं उतरता तो फिर 12-12 कैसे उतर जाते? तो ये है इन सब का मर्तबा, और ये है मोमिन का मर्तबा कि मामलात में भी अच्छा हो और इबादत में भी अच्छा हो। आज हमारे माशरे में नफ्स अल्लाह के हवाले करने का मतलब क्या होता है? यहाँ की मजलिसें मेरे हिसाब से सुना कीजिए, है ना? तो मामलात में अच्छा होने का मतलब क्या होता है? मामलात में अच्छा होने का मतलब ये होता है, अगर किसी से अमानत ली है तो अमानतदारी के साथ उसे वापस कर दो। अब हमारे माशरे में 2 तरह के हुसैन हैं। एक तो वो है जिसे हमारे जहन ने हुसैन बनाया, ओरिजिनल हुसैन नहीं है बल्कि हमारे जहनों का बनाया हुआ हुसैन है। एक हुसैन वो है कि जो ओरिजिनल हुसैन है। हमारे जहनों का बनाया हुआ हुसैन कौन है? भाई हमारे जहनों का बनाया हुआ हुसैन वो है कि जिसे नमाजों से कोई मतलब नहीं, जिसे रोज़ों से कोई मतलब नहीं, बस तबर्रुक बांट दो, चाहे जैसे पैसे का हो, मजलिसें बरगुजार कर लो चाहे जैसी हो, हैं अशरे करा लो चाहे जहां से पैसा लाए हो। ये है हमारे जहनों की पैदावार। असली हुसैन कौन है? असली हुसैन वो है जो अगर मचल जाए खेलने के लिए खेलता भी सजदों के साथ है। असली हुसैन कौन है? जो अगर मचल जाए खेलने के लिए तो खेलता भी सजदों के साथ है। अगर एक तरफ अली अकबर हो एक तरफ नमाज हो तो हुसैन अली अकबर को कुर्बान कर देता है, नमाज को बचा लेता है। यह है ओरिजिनल हुसैन। मुझे नहीं पता आप क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते। मैंने पहली मर्तबा में ही कहा था मैं वो सुनाता हूं जो तकाज़ाए मिंबर है। अब 2 हुसैन है, एक हमारे जहनों वाला, एक ओरिजिनल हुसैन। ओरिजिनल हुसैन भी समझ में आ गया, हमारे जहनों वाला भी समझ में आ गया। अब आइए, एक साहब आए, आने के बाद मुझसे कहते मेरे रूम पे, मौलाना साहब वो जो मुकदमा चल रहा था ना नमाज और हुसैन के दरमियान में, वो मुकदमा हुसैन जीत गए हैं। आज जब हमें कुछ मौजू नहीं मिलता तो हम नमाज को और हुसैन को लड़ा देते हैं। नमाज अफजल या हुसैन अफजल, ये कंपटीशन हम लेके आ जाते हैं। तो अब आके कहते हैं मौलाना साहब वो जो मुकदमा चल रहा था नमाज और हुसैन के दरमियान, वो हुसैन जीत गए हैं, नमाज हार गए हैं। मैंने कहा भाई वो कैसे? कहने लगे मौलाना साहब आप बताइए, दलील सुनिए आप बताइए कि जब इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पे आए तो ये बताइए सजदा रुका या जारी रहा? सजदे को अल्लाह ने रोक दिया चूंकि इमाम पुश्त पे बैठे थे। तो अब बताइए इमाम हुसैन जीत गए या नहीं जीत गए? मैंने कहा भाई अब जो मैंने सर उठा के देखा तो देखा वो आने वाला ऐसा शख्स था कि जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी मस्जिद अंदर से नहीं देखी थी। ऐसा इंसान था। आने के बाद जैसे ही मुझसे कहा, मैंने कहा भाई आपके लिए तो बड़ा हल्का मसला हो गया, मामला ही हल हो गया, भाई आपको तो अब नमाज की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा जी मौली साहब, मैंने कहा जिसने आपको ये बताया है उसने आपको सब्ज बाग दिखाया है, सिक्के का एक पहलू दिखाया है, हम दूसरा दिखाते हैं। का मौलाना दिखाइए। मैंने कहा ये बताइए रसूल नमाज कहाँ पढ़ा रहे हैं?
रसूल नमाज कहाँ पढ़ा? क्या मस्जिद में पढ़ा रहे हैं? इमाम हुसैन कहाँ से आए? क्या मस्जिद में थे? नहीं, इमाम हुसैन आए घर से। अब अगर आप घर पे नमाज पढ़ रहे हो और कोई नादान बच्चा आपकी पुश्त पे आ जाए तो घर वाले क्या करते हैं? उतार देते हैं, बेटा दादा नमाज पढ़ रहे हैं, बेटा बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी पुश्त से हट जाइए। हटा दिया जाता है कि नहीं हटा दिया जाता? लेकिन बच्चा अगर इतना समझदार हो जाए कि मस्जिद तक जाने लगे तो क्या ये बच्चा अपने दादा की पुश्त पे आएगा? नहीं आ सकता। अमा देखिए, जब आम बच्चा मस्जिद में आके अपने दादा की पुश्त पे नहीं आ सकता तो फिर हुसैन बचपने से आलिम है, हुसैन बचपने से इमाम है। हुसैन वो नहीं है कि जिसने करबला में आके बांटना शुरू किया हो, नहीं, वो है कि जिसने गहवारे में आके बांटना शुरू कर दिया था और आज तक बांट रहा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुसैन वो नहीं है कि जिसने करबला में आके बांटना शुरू किया हो, नहीं, गहवारे से बांट रहा है और आज तक बांट रहा है। हम आप करबला जाके तो देखिए, करोड़ों लोग जाते हैं। किसी ने आके शिकवा किया कि मुझे खाना नहीं मिला? हम ये कहते हैं खिलाने वाले ज्यादा थे, खाने वाले कम थे। एक सलावत आके ये कहते हैं कि खिलाने वाले ज्यादा थे, खाने वाले कम थे। आपने देखा है, छोटी सी बारात आती है, समधी समधी को फोन करके पूछता है कितने आदमी लेके आओगे, कितने आदमी लेके आओगे? बताया जाता है इतने लेके आएंगे। क्यों पूछ रहे हो? ताकि खाने का इंतजाम किया जा सके, ताकि उतने लोगों का खाने का इंतजाम किया जा सके। तो ये है हमारा दस्तरखान कि जब छोटा सा बरनामा रखते हैं उसमें भी पूछते हैं कितने आदमी लेके आओगे, ताकि उसी एतबार से हम खाने का इंतजाम कर सके। मगर किसी शब्बेदारी वाले ने फोन किया कि बताइए अंजुमन में कितने आदमी लाओगे, बताइए। किसी शब्बेदारी वाले ने फोन किया कि मौलाना बताइए आपकी अंजुमन विशाखापट्टनम से आ रही है, मुजफ्फरनगर, आप बताइए कितने आदमी लेके आओगे? नहीं। और यहाँ की ये तो छोटी बात है, करबला चले जाइए, कितने जाते हैं? करोड़ों जाते हैं। मौला आप इनको बुला रहे हैं, ये जा रहे हैं, जियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। और सिर्फ शिया नहीं जाते, शिया भी जाते हैं, सुन्नी भी जाते हैं, देवबंदी भी जाते हैं, बरेलवी भी जाते हैं, हनफी भी जाते हैं, शाफई भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। हर मजहब का इंसान हुसैन के पास जाता है। ये क्यों जा रहा है? का इसलिए जा रहा है कि इमाम हुसैन शियों के इमाम नहीं है, इंसानों के इमाम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम करबला 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 जिंदगी की इब्तिदा करबला करबला जिंदगी की इब्तिदा करबला करबला हमारी दस्तगाह करबला करबला हमारी दस्तगाह करबला करबला भी झुके जहां करबला करबला भी झुके जहां करबला। सलामत रहे, सलामत रहे। करबला 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 जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। हर मजहब का इंसान जाता है और जाके बताता है कि हुसैन नाम इख्तिलाफ का मरकज नहीं है, इत्तेहाद का मरकज है, इत्तेहाद का मरकज है। और ये हुसैन है। करोड़ों जा रहे हैं, 5 लाख हज पे जाते हैं, संभाले नहीं जाते।
संभाले नहीं जाते, वहां करोड़ों जाते हैं। किसी ने आके बताया मेरा शाना छिल गया था, किसी ने आके बताया मेरे पैर पे पैर रखा गया था, किसी ने आके बताया धक्का मुक्की हुई थी, कोई नहीं बताता, करोड़ों जाते हैं। ऐ मौला, आप इतने लोगों को बुलाकर बताना क्या चाहते हैं? कि मैं बताना चाहता हूं, ऐ यजीद, तू अपनी तादाद पर गुरूर कर रहा था ना। ऐ यजीद, तू अपनी तादाद पर गुरूर कर रहा था ना। आके देख, इतना तो तेरी सरकार भी जमा ना कर पाई जितने मेरे मजार ने जमा कर लिए। इतने तो तेरी सरकार भी जमा ना कर पाई जितने मेरे मजार ने जमा कर लिए हैं। तो ये हुसैन है कि जो जब से अता कर रहा है और आज तक अता कर रहा है। जो आलिम है तो बचपने से आलिम है, जो इमाम है तो बचपने से इमाम है। जब आम बच्चा मस्जिद में जाता है तो वो अपने दादा की पुश्त पर नहीं बैठ सकता, तो ये तो इमामत है, रिसालत की पुश्त पर जलवा अफरोज है। फिर ये क्यों बैठे? का इसका मतलब ये है कि हुसैन आए नहीं है, बुलाए गए हैं। हुसैन आए नहीं है, हुसैन बुलाए गए हैं। और अपने नाना की पुश्त पे जब आए, कोई 10-20, जैसे मेरे पास पीछे 3 आदमी नमाज पढ़ते हैं, इतने थे हैं? इतने थे? नहीं, इतने नहीं थे। अब तो हमें बांटने वालों ने बांट दिया है। ये सुन्नी है, ये शिया है, फिरकों में बांट दिया अपने फायदे के लिए। तब वो नहीं था कि हम बटे हुए थे। नहीं, जो नमाज पढ़ा रहा है, इत्तेहाद का मरकज रसूल है, इत्तेहाद का मरकज रसूल। और तादाद में हजारों की मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। जहरा का लाल इमामत की मतानत के साथ घर से चला, मस्जिद की तरफ आया, देखा सहाबियों का मजमा है, लेकिन तारीख ने नहीं लिखा कि अपने नाना की पुश्त तक पहुंचते पहुंचते किसी के शाने पर हाथ रखा हो, किसी की अबा पे हाथ रखा हो, किसी की अबा पे पांव रखा हो। नहीं मिल सकता आपको। ऐ जहरा के लाल, आप तो बच्चे हैं ना, आप किसी के शाने का सहारा ले लेते, किसी की अबा के दामन पर पैर रख देते, तो मौला जवाब देंगे मैं रख तो सकता था मगर क्रेडिट ले लेता, क्रेडिट ले लेता और बता देता कि जहरा का लाल अपने नाना की पुश्त पर गया तो था, पर फुला ने अपने कंधे का सहारा दिया था। फुला ने अपने कंधे का सहारा दिया था। जो सहारों पर चले वो इमामत नहीं है, तो सहारों पर चले वो इमामत नहीं है। अब चले इमाम हुसैन, कहाँ पहुंचे? अपनी नाना की पुश्त पर बैठ गए। मुकदमा जहन में है ना कि नमाज हार गई, इमाम जीत गए। मुकदमा जहन में रखिएगा, तभी तो मामला हल होगा। अब ये पुश्त की, नाना की पुश्त पर बैठ गए। जब अपनी नाना की पुश्त पे बैठ गए, अब आप ये बताइए कि सजदा रुका या जारी रहा? जिक्र सजदा रुका या जारी रहा? तो आप कहेंगे मौलाना साहब जिक्र सजदा जारी रहा। अमा हद हो गई, रोज तो 3 मरतबा कहते थे, अब 70 मरतबा कहा सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दे। 3 मरतबा कहते थे, आज कितनी मरतबा कहा? 70 मरतबा कहा। तो क्या सहाबियों ने सर उठा के न देखा होगा? भाई आज मौलाना को कुछ हो जाता है 5 मरतबा 7 मरतबा, अगर मौलाना कह दें तो सब उठा उठा के देखेंगे जुम्मे में मौलाना को आज क्या हो गया। भाई आज जिक्र सजदा इतना तूलानी करते जा रहे हैं, इन्हें हो क्या गया है? तो क्या उन्होंने न देखा होगा? भाई वो उठा के सर देखते थे पुष्प पर हुसैन बैठे, फिर सजदे में चले जाते थे। सर उठाते थे, देखते थे पुष्प पे हुसैन बैठे, फिर सजदे में चले जाते थे। ऐ खालिक कायनात, दिखाना क्या चाहता है? कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर अपने सजदों से सर उठाओ तो सामने हुसैन को देखो, अपने सामने हुसैन को देखो। तो
अब रोजाना 3 मरतबा कहते थे, आज कितनी मरतबा कहा? 70 मरतबा। इसका मतलब ये है कि जब जिंदगी में हुसैन आ जाता है तो सजदे कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाया करते हैं। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब जिंदगी में हुसैन उतरता है ना तो सजदे कम नहीं होते, सजदे बढ़ जाते हैं। और अल्लाह ये बताना चाहता है कि देखो अगर हुसैन वाले हो तो मुझे वो सजदा नहीं चाहिए जो हुसैन से हटके हो, और वो हुसैन नहीं चाहिए जो सजदों से हटके हो। क्योंकि इमाम हुसैन नाना की पुष्ट पे आए, जब आए तो अल्लाह ने वैसे तो फौरन वही कर दी अपने नबी पर, या अल्लाह तू भी जिब्राइल को भेज दे, नाना की पुष्ट पर नवासा बैठा है, जिब्राइल को भेज दे उतरवा ले। तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, बच्चा उसकी गोद में हुमक के आता है जिसे पहले से पहचानता हो। भाई फरिश्ते को बुलवा रहे हैं, कहा मैंने कहा आप नहीं जानते, ये सैयदुल मलाइका अर्श पे है, यहाँ पे आके खादिम है, कभी झूला झुलाने आया है, कभी लोरी सुनाने आया है। ए अल्लाह जिब्राइल को भेज दे, ये जिब्राइल बुलाएंगे, ये हुमक के आगोश में आ जाएंगे। अल्लाह भी नहीं भेज रहा है, और अब कहा जाओ, भेज रहा है तो क्या कहा, जिब्राइल जाओ तो मगर हुसैन को ना उतारना, मेरे नबी से कहना कि अपने सजदे को तूलानी कर दे। भाई जब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने नबी से कहा, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अल्लाह से फरमाया, ऐ परवरदिगार आज तूने मेरी वजह से इस सजदे को तूलानी किया है, तो कल ऐसी जगह पे सजदा करूंगा कि जहां पर किसी ने ना किया हो, ऐसी जगह पे सजदा करूंगा जहां पर किसी ने न किया हो। क्योंकि इमाम हुसैन का सजदा अगर वो एक सजदा ना होता तो आदम से लेकर खातिमुल अंबिया तक जितनी शरीयतें थी, जितनी नमाजें थी, सब ज़ाय हो जाती, बर्बाद हो जाती। अजीज़ान किरामी, अगर हम हुसैनी हैं तो हम नमाज से लगाव रखें, हम आमाले शरिया से लगाव रखें। और उन लोगों के लिए एक छोटा सा मुकालमा अथर रिजवी साहब का, कि जो लोग ये कहते हैं हम तो अकीदत रखते हैं इमाम हुसैन से और अकीदत हमें बचा ले जाएगी। अजीज़ों, बिल्कुल आपकी बात सही है। इमाम ने भी फरमाया है कि अगर तुम्हारे आमाल में कमी नज़र आई तो हम अपने आमाल मिला देंगे और तुम्हारी बख्शिश करा देंगे, मीज़ान पर हम खड़े हुए मिलेंगे। ये मुकालमा सुनिएगा, कसम खुदा की अगर एक के दिल में भी उतर गया तो मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। मैं किसी को नहीं कहूँगा इस मिसाल में, मैं खुद को लेके आऊँगा। मैं इस खुशफहमी में था कि अकीदा मेरे पास मजबूत है और मैं जाऊँगा, मेरा मौला मुझे बख्शवा देगा। मैंने ना नमाज़ें पढ़ी ना रोज़े रखे। अब मीज़ान पर इमाम हुसैन खड़े हैं। जब मैंने देखा, मैंने जाके सलाम किया, अपने मौला को सलाम किया, मौला आप पर मेरा सलाम हो। तो मौला ने कहा कुमैल अब्बास तुझ पर भी मेरा सलाम। अब मैं तो खुश हो गया कि भाई मेरे मौला ने मुझे पहचान लिया है। मैंने कहा मौला आप मुझे पहचानते हैं? कहाँ हम तुम्हें पहचानते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जन्नत को देखने लगा। मौला ने फरमाया जन्नत को देख रहा है। ये मुकालमा सुनिए, कसम खुदा की दिलों में उतारिएगा इसको। मिंबर से ये तुम्हें तोहफ़ा दे के जा रहा हूँ। हो सकता है बहुत जल्दी चला जाऊँ, लेकिन अपने तोहफ़ा दे के जा रहा हूँ आपको ही। हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं कहाँ? मीज़ान पे। जब मीज़ान पे खड़े हैं, मैं पहुँचा, मैं जन्नत को देखने लगा। ये बात सलाम दुआ के बाद इमाम ने फरमाया वो तुम्हारी है, लेकिन ज़रा मीज़ान से तो गुज़र लो, ज़रा मीज़ान से गुज़र लो। मैंने कहा ठीक है मौला। का नमाज पढ़ी है? मैंने कहा मौला वो तो नहीं पढ़ी। सर खुजाते हैं ना जब कोई काम नहीं किया होता। कहा मौला वो तो नहीं पढ़ी। कहा नहीं पढ़ी? अरे याद कर, जहन पे जोर डाल, एक आधी मर्तबा मस्जिद में चला गया होगा। कहा मौला नहीं, वो तो मैं मस्जिद में कभी नहीं गया। कहाँ एक मर्तबा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के ईद की नमाज पढ़ने गया था। मैं नहीं जानता कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ा। मेरा हुस्न ज़न तो यह है कि सब अपने अपने घरों पे अदा करते हैं।
ये उनके लिए पैगाम है जिनके दिलों में अब तक हुसैन नहीं उतरा है। ऐसा हो ही नहीं सकता हुसैन दिल में उतर जाए और इंसान आमाल से दूर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। का मौला हाँ एक मर्तबा पढ़ी थी, ईद की नमाज पढ़ने गया था सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के। मौला ने कहा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मुस्तहब है, वाजिब की बात कर रहा हूँ। वाजिब अदा की? का मौला वो तो नहीं की। अच्छा का मौला मैं पक्का आज़ादार हूँ वैसे? का नहीं। अच्छा ये बताओ रोज़ा रखा है? नमाज को छोड़ो। का रोज़ा रखा है? का मौला वो डायबिटीज़ हो गया था, डॉक्टर ने कहा था कुछ डालते रहना, अगर नहीं डालोगे तो मर जाओगे। पूरे साल जम के खाता है, माह मुबारक रमज़ान आता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, पूरे साल खाता है, और जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। कब वो डायबिटीज़ हो गया था तो मौला कहेंगे कि नहीं कहेंगे जिनके ईमान को डायबिटीज़ हो जाए ऐसा आज़ादार नहीं चाहिए, जिसके ईमान को डायबिटीज़ हो जाए। का रोज़ा नहीं रखा? का वो मौला नहीं रखा। का हज पे गए थे? का मौला हज पे कैसे जाता? FD करा ली थी, FD करा ली थी पैसे की, तो कहाँ से हज पे जाता? हज पे भी नहीं गया। ज़कात निकाली थी? का मौला जब FD करा ली थी ज़कात कहाँ से निकालता? का खुम्स निकाला था? का मौला ये क्या होता है, ज़रा दोबारा कहना। का खुम जब कोई सुनी हुई नहीं होती ना चीज़ तो कहता है मौलाना ज़रा दोबारा कहना, समझ में नहीं आई है, हैं? तो मौला से भी कहा मौला ये खुम्स क्या होता है, ज़रा दोबारा बताना। मौला कहे खुम्स मेरा हक, मेरी औलाद का हक अदा किया या नहीं किया? तो अगर कोई बाग़े फिदा खा गया उस पे लानत करते हो जो इमाम और इमाम की औलाद का हक खा जाए, उसका मर्तबा क्या है? अब खुम्स निकाला? का मौला वो तो जब पता ही नहीं था तो निकालता कहाँ से? हमारे मिंबरों पे ये सब नहीं होता था, हमें तो ये बताया जाता था कि आज़ादारी की क़ज़ा नहीं है, नमाज की क़ज़ा है, हमें तो ये बताया जाता था। कि अच्छा भाई ठीक है, ये भी नहीं किया, ये किया, ये किया, इमाम पूछते जाते हैं, हम मना करते जाते हैं कि भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया। का मौला ऐसा ना कहिए आप, मैंने आज़ादारी जम के की है, मैंने आपका आलम उठाया है। गदीर का चंदा इकट्ठा करने के लिए 15-15 किलोमीटर पैदल जाता था। मौला ये ना कहिएगा आलम मैंने उठाया, जरी मैंने उठाई, आपकी ताज़ियादारी की, तो मेरा मौला पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता तूने मेरी ही आज़ादारी क्यों की, यजीद की क्यों नहीं की? मेरा इमाम पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता मेरी आज़ादारी क्यों की, यजीद की क्यों नहीं की? तो अगर आपका मौला चूंकि आपने दीन बचाया, चूंकि आपने नमाज बचाई, चूंकि आपने रोज़ा बचाया, चूंकि आपने हज बचाया, इसलिए हम आपकी आज़ादारी करते हैं, तो अब इमाम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बेरोज़ेदार होना किसका प्रोडक्शन है? बेनमाजी होना किसका प्रोडक्शन है? बदकार होना किसका प्रोडक्शन है? शराबी होना किसका प्रोडक्शन है? हक खा जाना किसका प्रोडक्शन है? ना महरमों को देखना किसका प्रोडक्शन है? बहुत बड़ा पैगाम दे के जा रहा हूं, हो सकता है सबके दिलों में ना उतरे, सबके दिलों के लिए है भी नहीं, उसके दिल के लिए है जिसका नर्म दिल हो। हुसैन का आज़ादार का नर्म दिल होता है, जिसके दिलों में उतर जाए वो दुआओं से नवाज दीजिएगा, और जिसके दिल में ना उतरे बस वो मुझे लानत न डालिएगा मेरे ऊपर, बस इतना कर लीजिएगा। अब इमाम हुसैन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते कि बताइए ये किसकी कंपनी के प्रोडक्शन है? तो आप कहेंगे यजीद के। तो इमाम को कहने का हक है कि नहीं है? तूने नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजे भी नहीं रखे, हज भी नहीं किया, ज़कात भी नहीं निकाला, तो किसकी कंपनी में काम कर रहा था? किसकी कंपनी में काम कर रहा था? का मौला जाने अनजाने में यजीद की कंपनी में काम कर रहा था। तो मेरा मौला कह सकता है कि नहीं कह सकता कि जिंदगी भर यजीद की कंपनी में काम करता रहा, मजदूरी लेने हुसैन के पास आ गया? सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजदूरी लेने हुसैन के पास आ गया। इमाम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हुसैन का आज़ादार ऐसा होता है कि जो नमाज और हुसैन में कंपटीशन नहीं करता, बल्कि जब वक्त आता है तो इमाम से कहता है मौला मेरी ख्वाहिश है कि आखिरी वक्त आपके पीछे नमाज अदा कर लूँ। यह है इमाम का आज़ादार, यह है हुसैनी। ऐसे होते हैं हुसैनी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बहुत आसान है,
लेकिन वो चाहने वाला है जिसे इमाम अपना कहें, जिसे इमाम अपना दोस्त कहें, जिसे इमाम ख़त भेज के बुलाएं, जिसे इमाम रास्ते से साथ में लेके आए। ऐसे होते हैं हुसैनी। मौला मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त आपके पीछे नमाज़ पढ़ूं। ये एक जुमला ज़ुहैर और सईद को इतना बुलंद बना गया कि आज जब 20वां मनाने के लिए आए हो तो अकेले हुसैन इब्ने अली का मनाने के लिए नहीं आए, बल्कि 72 शहदाए करबला का 20वां मनाने के लिए जमा हो गए। 72 शहदाए। आज आप रोते हैं, कोई ताज़ियाने नहीं लगाता। आज आप रोते हैं, कोई आपके तमाचे नहीं लगाता। मशहदी भाई ने आपके सामने मरसिया पढ़ा जनाब शीरी का। जानते हैं जनाब शीरी कौन है? जो मरसिये में सुना है वही सुना रहा हूँ। कौन है जनाब शीरी? जनाब शहरबानों की कनीज़ है। जनाब शहरबानों की कनीज़ है। शीरी नाम से ही साबित होता है कि अजमी हैं। जनाब शहरबानों के साथ आई हैं कहाँ? खिदमत इमाम में। इमाम ने देखा कि शीरी बड़ी मोमिना है, बड़ी मुत्तकी है। इमाम ने फरमाया, शहरबानो तुम्हारी कनीज़ बड़ी अच्छी है, तुम्हारी कनीज़ बड़ी मोमिना है। जनाब शीरी के लिए जैसे ये ऐलान हुआ, जनाब शहरबानो ने शीरी को बुलाया, शीरी इधर आओ, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। शहजादी मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती। कहा नहीं, जिसकी तारीफ मेरा इमाम कर दे मैं उसे अपनी कनीज़ी में नहीं रखना चाहता। भाई जनाब शीरी को आज़ाद किया। जनाब शीरी ने कहा, शहजादी अच्छा अगर आपका हुक्म है तो मैं आज़ाद हो जाती हूँ, लेकिन शहजादी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं आपके पास रह के आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। शीरी ने कह दिया, रहने लगी। एक मरतबा इमाम हुसैन आए जनाब शहरबानों के पास, का ज़रा शीरी को बुलाओ। शीरी को बुलाया इमाम ने, और बुलाने के बाद कहा, शीरी एक कूफे का शख्स है हारिस, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अक़्द उसके साथ कर दो, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मैं हाँ कह देता हूँ। एक मरतबा शीरी ने हाथों को जोड़ा, मौला आप औला बित्तसर्रुफ़ हैं, मौला आप मेरे मौला हैं, आपको इख्तियार है जहाँ चाहे मेरी शादी कर दो, लेकिन मुझे हक़ महर चाहिए। इमाम ने फरमाया, तेरा हक़ महर क्या है? का मौला मेरा हक़ महर ये है कि आप हारिस से कह दीजिए चाहे मुझे एक वक्त का खाना न दे, मगर हर साल मदीने लेके आया करे, ताकि मैं आपकी ज़ियारत करूं, आपकी शहजादी बहन की ज़ियारत करूं और तमाम बनी हाशिम की ज़ियारत कर सकूं। शीरी ने ये कहा, इमाम ने हारिस से कहा, हारिस ने कबूल कर लिया, शादी हो गई। शीरी आती है हर साल, इमाम की ज़ियारत करती है और चली जाती है। जब 60 हिजरी आई, शीरी आई इमाम की खिदमत में, जब चलने लगी तो मेरे मौला ने कहा, शीरी ज़रा ठहरो। शीरी ठहर गई। इमाम ने कहा, शीरी अब जा रही हो, अगले साल मत आना, अगले साल मत आना। गिरिया कीजिएगा दिलाने की राह में। का शीरी अगले साल मत आना। का मौला क्या मुझसे कोई खता हो गई है? का नहीं शीरी, अगले साल तुम मत आना, अगले साल हुसैन कूफा आएगा। भाई शीरी ने ये सुना, शीरी खुश हो गई, अरे उछलने लगी शीरी, ए मौला आप मेरे घर आएंगे, मेरा घर तो जन्नत का नमूना बन जाएगा। शीरी नहीं समझी। एक मर्तबा मेरे इमाम ने कहा, ऐ शीरी हुसैन अकेला नहीं आएगा, अब्बास व अकबर को साथ लेके आएगा। भाई जैसे ये सुना, शीरी ने कहा, मौला मेरा घर तो जन्नत का नमूना बन जाएगा। एक मर्तबा इमाम ने कहा, शीरी अभी भी नहीं समझी, शीरी हुसैन अकेला नहीं आएगा, अब्बास व अकबर को साथ नहीं लाएगा, बल्कि ज़ैनब व कुलसूम के साथ आएगा। अरे शीरी खुश हुई, मौला मेरा किला तो जन्नत का नमूना बन जाएगा, मौला आप अपने खानवादे के साथ आएंगे। शीरी इंतजाम करने लगी,
जाऊंगी। ए हारिस इंतजाम कर, यहाँ पे मसनद बिछा, यहाँ पे मेरा इमाम बैठेगा, बगल में एक मसनद लगा दे, यहाँ पे गाजी अब्बास को बिठाऊंगी, एक मसनद यहाँ लगा दे, यहाँ पे अली अकबर को बिठाऊंगी, यहाँ कासिम को बिठाऊंगी। अरे पर्दा लगवा दे, मेरी सैदानिया बीबी आएगी। अरे कूफे में मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सैदानियों को महमिल से उतरते हुए देखे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। शीरी इंतज़ार कर रही है, शीरी की बेचैनी बढ़ रही है जब सुना मेरे इमाम ने मदीना छोड़ दिया है। अरे सुना मक्के से मेरा इमाम कूफे आ रहा है। अरे शीरी खुश हो रही है, इंतज़ार कर रही है। एक दिन शीरी के कान में ढोल नगाड़ों की आवाज़ आई। भाई जैसे ही आवाज़ आई, एक मर्तबा हारिस से कहती है, अरे तू यहीं बैठा रह गया, वहाँ मेरा इमाम आ गया है। कूफे वाले इस्तकबाल के लिए पहुँच गए हैं। हारिस दौड़ा हुआ गया, एक मर्तबा उल्टे कदम वापस आया। आने के बाद का शीरी हमारा इमाम नहीं आया है, बल्कि कुछ कैदी हैं, कुछ कटे हुए सर हैं, अरे कुछ बीवियां हैं जो बेमखना चादर है। एक मर्तबा हारिस कहता है, अरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मगर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी गैरतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। एक मर्तबा शीरी कहती है, तूने कैसे पहचाना कि ये गैरतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो एक मर्तबा कहता है, ए बीबी, चूंकि उनके होंठ पपड़ाए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, महसूस होता है कि कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। मगर बीबी किसी से खाने का सवाल नहीं करते, किसी से पानी का सवाल नहीं करते। एक मर्तबा शीरी ने एक खान तैयार किया, खान तैयार करके कहा कि मेरी शहजादी ने कहा था कि अगर असीर आए, यतीम आए तो उन्हें खाना खिला देना। हारिस खान लेके इस मुख्तसर से काफिले के पास आया, कहा लीजिए ए बीबियों, ये खाना खा लीजिए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए हारिस ये बता, ये खाना सदक़े का है या हदिये का है? अरे हारिस वापस आया, शीरी से बताया, ये मालूम कर रहे हैं कि ये सदक़े का है या हदिये का है। एक मर्तबा शीरी लरस गई, एक मर्तबा का, ए हारिस ये हक तो एक घराने को है, इसके अलावा किसी को नहीं है, अपनी चादर को संभाला। अरे इमाम के पास आए जिनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी। आने के बाद कहा, ए भैया जरा ये तो बता दो तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये हदिये का है या सदक़े का है? मेरे बीमार इमाम ने अपनी भूमि की तरफ इशारा कर दिया, अरे जाके उनसे मालूम कर लो। शीरी करीब आई, शहजादी ने अपने बालों से अपने रुख का पर्दा कर रखा था। करीब आने के बाद कहती है, ए बीबी ये बताओ कि तुमने ये जुमला क्यों कहा? तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए बीबी हमारे ऊपर सदका हराम है। अरे जैसे ये सुना, ये बीबी कहती है, ए तुम कहाँ से आए हो? कहा हम मदीने से आए हैं। कहा मदीने में कहाँ से आए हो? कहा हम मदीने में मोहल्ला बनी हाशिम से आए हैं। अब एक मर्तबा कहती है, करे मोहल्ला बनी हाशिम में तो मेरी शहजादी रहती है। कहा तेरी शहजादी का नाम क्या है? अरे शीरी 2 कदम पीछे हटी और हटने के बाद कहा, ए बीबी ऐसी जसारत न करना। कहा ये बाजार, कहा मेरी शहजादी का नाम। अरे ज़ैनब ने अरे चेहरे से बालों को हटाया, ए शीरी तूने ना पहचाना, अरे मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। अरे शीरी एक मर्तबा तड़प के कहती है, ए शहजादी मेरा आका हुसैन। अरे इशारा किया, वो नेज़े पे जो सर है। शीरी मुड़ी सरे हुसैन के करीब आई, देखती रही, खून में आलूदा सर को देखा। एक मर्तबा चंद लम्हे देखने के बाद कहती है, मौला मैंने आपको पहचान लिया है, ऐ मेरे मौला मैंने आपको पहचान लिया है, मगर बस एक सवाल करूंगी, ये बता दीजिए कि इन सरों में आपका भी सर है और नौ मोहम्मद का भी सर है, कासिम का भी सर है, अली अकबर का भी सर है, मगर मुझे अब्बास नजर नहीं आता। क्या अब्बास ने वफा न की? अरे जैसे ही
बहनों को बेमकरा अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन। परवरदिगार इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें इमाम सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। बिलाख़स बरादर अज़ीज़ क़िबला मौलाना जनाब अली हैदर आबदी साहब को शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार फिर तेरी बारगाह में दुआ गो हैं कि इस मजलिस के सदक़े में, इस गिरिये के सदक़े में, असीरान करबला के सदक़े में जनाब मौलाना अली हैदर साहब क़िबला को शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार मौलाना को शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार मौजूद हैं उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार हमें दीन समझने और समझाने की तौफ़ीक़ बना। परवरदिगार कब तक वारिस के होते हुए हम लोग बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे वारिस के ज़हूर में तालीम हमारे अमाल ऐसे बना दे कि हम उनके अमान व इंसान में शामिल हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नज़रे शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कल रात को ने ठीक 8:30 बजे पहली सफ़र यानी दाखिल शाम के नजर सिलसिले में मजलिस होगी, लिहाजा गुजारिश है कि सब लोग शिरकत करें। जो वक्त का ख्याल रखते हैं सबसे गुजारिश है कि खास करके नौहाकानों से गुजारिश है कि ठीक 8:30 बजे तशरीफ़ लाएँ ताकि ठीक 8:30 बजे मजलिस शुरू हो सके।